जी मेरे लाडले साथ जी, क्योंकि परिक्रमा ग्रंथ की चौपाई से ये चर्चा रखी गई है और चौपाई भी बहुत सुंदर है। जब आप चौपाई को देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे तो आपको बड़ा ही आनंद आएगा। सब प्रथम हम सब सुंदर साथ जी चौपाई को सुनते हैं। अखंड सुख सबन को होसी 14 तबक, सो बरकत ब्रह्म सृष्टि की, पावे दीदार सब हक, पावे दीदार सब हक, अखंड सुख सबन को। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम। ये चौपाई परिक्रमा ग्रंथ से ली गई है। परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण नंबर 2 चौपाई नंबर 17 है मेरे प्यारे लाडले साथ जी। इस चौपाई का भाव को आप देखिए, कितना सुंदर भाव है। चौपाई क्या कह रही है, हम सब सुंदर साथ को क्या बतला रही है, इस चौपाई में क्या गुज रहस्य छिपा है, उस रहस्य को सभी सुंदर साथ जी और सभी संतजन गुरुजन उसको ही हम सबको बतलाने की कृपा करते हैं। यहां पर पहले आप चौपाई को बड़े ध्यान पूर्वक समझिए। चौपाई क्या कह रही है, अखंड सुख सबन को। बिल्कुल साधारण अर्थ आप जब लगाएंगे, इस चौपाई का बिल्कुल साधारण अर्थ होता है कि अर्थात जो अखंड का सुख है, और अखंड मेरे प्यारे लाडले साथ जी वो ही होता है जो कल भी था, जो आज भी और जो कल भी रहेगा। जो यथावत सत्य था और यथावत सत्य रहेगा वो अखंड होता है। और अखंड सुख सबन को, इस अखंड के सुख को हम सबको लेना है, हम सबको लेना है। और अगले चरण में क्या कहा कि होसी 14 तबक, यानी कि इस अखंड सुख के अंदर जो जो लीलाएं हो रही है, उन लीलाओं का जो आनंद है वो हमें तो लेना ही है, लेकिन साथ में जो 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर जो जीव आए हुए हैं, उन सभी जीवों को भी इस अखंड सुख में लीन होना है। बहुत साधारण अर्थ है। अभी यहां पर कोई भी आपको बातूनी रहस्य नहीं खोला जा रहा है, सिर्फ अर्थ बताया जा रहा है। अब तीसरा चरण देखिए इसी चौपाई का, सो बरकत ब्रह्म सृष्टि की। लेकिन ये जो अखंड का सुख अब इन 14 लोक ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव को जो मिलने जा रहा है, वो किसकी बदौलत मिलने जा रहा है, किसके कारण से मिलने जा रहा है, किसके वजह से मिलने जा रहा है, इसका सूत्रधार कौन है, अर्थात ये किसके हाथ में है, अर्थात इस लीला का मूल चाबी किसके पास में है, कौन इसको खोल रहा है। इसको कहा है सो बरकत ब्रह्म सृष्टि की। किसकी? क्या जीव सृष्टि कहा, क्या ईश्वर सृष्टि कहा है? किसकी बरकत से, किसकी रहमत से, किसकी कृपा से, किसकी मेहर से, किसकी दया से, किसके प्रेम से, किसके इश्क से, किसकी पावर से, किसकी? केवल और केवल ब्रह्म सृष्टि की पावर से, केवल और केवल खास और खास मोमिनों की पावर से, केवल और केवल श्री श्यामा जीना अंग हो सुंदर साथ, उनकी कृपा की बदौलत ही इन 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जीव है, जितने भी जीव है, उन सारे के सारे जीवों को जो अखंड का जो सुख है, अखंड का जो आनंद है, अखंड के अंदर होने वाली जो एक एक दिव्य लीलाएं है, उन सारी की सारी दिव्य लीलाओं का दर्शन होगा सबका। लेकिन किसके कारण? केवल और केवल ब्रह्म
सृष्टि के कारण होगा। बहुत साधारण अर्थ है, इसमें कोई भी अलग से आपको बुद्धि को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। यह बिल्कुल साधारण अर्थ है। क्या इसमें कोई बुद्धि चापलूसी लगाई जाएगी? कैसे लगाएंगे, कहां लगाएंगे, कैसे आप अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं, ये यहां हो ही नहीं सकता है। लेकिन हुआ है। अर्थ का अनर्थ किया गया है चापलूसी बुद्धि के द्वारा। जानते हो मेरे प्यारे लाडले साथ जी, जब आपकी बुद्धि कुंठित होने लगती है, जब आपकी बुद्धि के अंदर हक की मैं न होकर के स्वम की मैं दौड़ने लगती है, खुद का अहंकार दौड़ने लगता है, तब आपकी बुद्धि कुछ काम नहीं करती है और तब वो अनाप शनाप बोलने लगती है और अनाप शनाप लिखने लगती है। ऐसा ही यहां हुआ है, जिसके अर्थ को इन गुरुजन ने अनर्थ में बदल दिया अपनी चापलूसी बुद्धि के द्वारा। पहले इसका चौथा चरण भी समझिए और फिर देखिए कि क्या लीलाएं कह रही है। और चौथा चरण कहा है कि पावे दीदार सब हक। किसका दीदार पाना है इन 14 लोक ब्रह्मांड के जीवों को? क्या आदि नारायण का दीदार पाना है? क्या महाविष्णु का दीदार पाना है? क्या शंकर जी ब्रह्मा जी का पाना है? क्या आदि नारायण महाविष्णु से ऊपर होते हुए मूल अहंकार में यदि आप आगे चलते रहे, क्या किसका दर्शन पाना है? अक्षर ब्रह्म तक का भी नहीं। होगी बात क्लियर? क्या कहा है, किनका दर्शन पाना है? हक का। हक कौन है? अब शायद मुझे आपको बताने की चेष्टा ना हो, क्योंकि जो भी सुंदर साथ है वे हक को जानते हैं कि हक कौन है। क्या मुझे बता सकते कि हक कोई एक है, दो है, तीन है, चार है? हक केवल और केवल एक है, जो हक राज्य है, जो हक धामधनी है, जो हक श्याम है, जो हक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वे ही हक है, उनको ही हक कहते हैं। हक कोई एक, दो, तीन या चार नहीं होते हैं। कितना साधारण अर्थ है, कितना साधारण। चौपाई को फिर से समझिए। अखंड सुख सबन को होसी 14 तबक, सो बरकत ब्रह्म सृष्टि की पावे दीदार सब हक। कितनी कृपा हुई, कितनी कृपा धामधनी की, श्री राज जी महाराज जी की इन जीवों के ऊपर कितनी कृपा हुई कि यहां पर ब्रह्म सृष्टि का आना हो गया। और जब ब्रह्म सृष्टि आई तो इन्होंने जिस परमात्मा को आज तलक ये वेद शास्त्र ने भी नेति नेति अगम निगम करके गा दिया था, वेद तके ब्रह्मा तके थक गए शेष महेश, और गीता को भी गम नहीं वो सतगुरु का देश, जिन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया था, जिन्होंने बिल्कुल साफ वर्णन कह दिया था कि हमें कुछ नहीं पता है, वो परमात्मा कौन है, कहां रहता है, हम नहीं जानते। उस परमात्मा को ब्रह्म सृष्टि की बरकत से आज पता चला। कितना साधारण सा अर्थ है। लेकिन मेरे प्यारे लाडले साथ जी, यहां देखिए, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि वो बुद्धि कैसे काम करती है, चापलूसी बुद्धि। ये टीका मैं आपको परम श्रद्धेय वाणी विशेषज्ञ श्री राजन स्वामी जी के टीके की मैं आपको चर्चा कर रहा हूं। अब जरा उनका टीका देखिए, उनका टीका और जो पोस्ट डाला गया है आज की चर्चा का, उनमें उनकी वो अर्थ सहित टीका लिखी गई है राजन स्वामी जी की। उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है कि ये कथन जो है ये योग माया के ब्रह्मांड में पूरा होता है। यानी कि ये इन 14 लोकों के ब्रह्मांड का जो जीव है वो दर्शन किसका करेगा? वो योग माया के अंदर जो श्री कृष्ण है उनके दर्शन करेंगे, उससे आगे वो नहीं दर्शन करेंगे। ये उनका बिल्कुल साधारण सा अर्थ है। जरा सोचेंगे इस अर्थ को। जरा लिखने वाले ने, हम तभी तो कहते कभी कभी नकल को अकल की आवश्यकता हो जाती है मेरे प्यारे। नकल बिन अकल के नहीं होती है। इतने बड़े वाणी विशेषज्ञ जिन्होंने टीका किया है, और जो आज एक दो ने बहुत सारे आश्रमों के जो अधिपत्य है, जिनको राजन स्वामी जी कहा जाता है, हम भी उन्हें श्रद्धा करते हैं, हम भी प्रणाम करते, नमन करते हैं। परंतु जब जब बुद्धि कुंठित होती है ना,
तब मेरे प्यारे लाडले साथ जी वो कभी किसी का साथ नहीं देती है। बड़े बड़ों को धराशायी किया इस अहंकार ने, बड़े बड़ों को। और आज बिल्कुल ठीक वैसी लीला यहां पर है। देखिए उन्होंने क्या लिखा है कि अब ब्रह्म सृष्टि की कृपा से 14 लोक के सभी प्राणियों को बेहद मंडल का अखंड सुख प्राप्त होगा। बेहद मंडल का। कैसे घटाया चौपाई को, कहां घटाया, किस प्रकार से घटाया? अब यहां पर प्रश्न उठता है, जब राजन स्वामी जी ने इसका अर्थ यहां पर स्पष्ट कर दिया है कि बेहद मंडल के अंदर जो अखंड सुख है उनका उनको दीदार होगा, तो मेरे प्यारे लाडले साथ जी तो बेहद मंडल के अंदर ही हक भी आ गए। क्योंकि चौपाई के चौथे चरण में साफ कहा है, पावे दीदार सब हक। क्या अब राजन स्वामी जी इसका जवाब देंगे कि ये हक भी बेहद मंडल में रहते हैं क्या? अब ये तो वही बात हो गई कि आप अपनी बात में फंस गए ना, क्योंकि आपको तो मालूम है कि बेहद मंडल में राज जी तो नहीं रहते हैं, क्योंकि आपने खुद ही श्री कृष्ण जी को बेहद मंडल तक रोक दिया है। जब आपने श्री कृष्ण जी को बेहद मंडल तक रोक दिया है, उससे आगे नहीं जाया गया है, तो अब आपने अपने अर्थ में कैसे इस चौपाई को घटा दिया? या तो अब आप ये जान लीजिए कि हक बेहद मंडल में ही रहते हैं, और या फिर ये कहिए कि हक राज्य नहीं है। देखा मेरे प्यारे लाडले साथ जी, किस प्रकार से कुछ ज्ञानी जन, जिनको ज्ञान आ जाता है मेरे प्यारों, ज्ञान को संभालना बहुत मुश्किल होता है। ज्ञान बहुत बहुत तीखी तलवार होती है। ज्ञान को ऐसे संभाला नहीं जाएगा। इतने बड़े ज्ञानी होने के बाद भी परम श्रद्धेय राजन स्वामी जी ने इस अर्थ का अनर्थ कर डाला। कितना बड़ा अनर्थ कर डाला। एक तरफ तो स्वयं चौपाई कह रही है कि पावे दीदार सब हक। चौपाई कह रही है कि सारे की सारी जीवों को भी श्री राज जी के दर्शन होंगे, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन होंगे, धाम दूल्हा के दर्शन होंगे, श्री हक राज जी के दर्शन होंगे। और आपने क्या कह दिया? आपने अर्थ में क्या लिख दिया? आपने साफ लिख दिया है कि बेहद मंडल, जिसको ये श्री यमुना जी के पार भी नहीं कहते हैं, बेहद मंडल में ही। और बेहद मंडल में क्या है? वही अखंड रास है और वही अखंड ब्रज है। तो उनकी लीला का दर्शन होगा। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, क्यों भरमा रहे हो? किसको भरमा रहे हो? आज की दिव्य चर्चा देखिए। आज का बहुत बहुत सौभाग्य भरा दिन था कि परम श्रद्धेय श्री राजन स्वामी जी आज रतनपुरी गए, क्योंकि आज सरकार श्री का शायद 20 या 21वां जो है धाम गमन का आज उनका तिथि थी, उस उपलक्ष्य में। और वे वहां पर चर्चा कर रहे हैं, मंच पर आज चर्चा किया। और चर्चा में बिल्कुल साफ वो फेसबुक लाइव पर खूब सुंदर साथ में उन्होंने उसका प्रसारण किया, वो लाइव है, उस पर उन्होंने खूब कहा है कि एक बार नहीं कई बार हम कहते हैं कि बार बार राजन स्वामी जी बोले कि बार बार हम इस चीज का जिक्र करते हैं कि श्री बंगला जी के अंदर जब श्री प्राणनाथ जी चर्चा करते थे ब्रह्मधाम की, तो जो सुंदर साथ बैठे रहते थे, वो सुंदर साथ जिस रूप में श्री प्राणनाथ जी को सामने देखना चाहते थे, उन्हें उसी रूप में दर्शन होता है। बिल्कुल साफ आज उन्होंने बोला है। और जानते उसमें क्या क्या बोला? उसमें उन्होंने बोला है कि धनी श्री देवचंद जी के रूप में भी दर्शन दिए, श्री प्राणनाथ जी के रूप में भी दिए, और ब्रज और रास वाले स्वरूप में भी दर्शन दिए। और भी वे बोलते आगे, और भी बोलते हुए आगे, लेकिन शायद उन्होंने यहीं तक ही इस बात को सीमित कर दिया। लेकिन आज चाहे न चाहे अनजाने रूप से आज उनके मुख पर स्वयं उसी रतनपुरी की धारा में आया कि राज्य के अनगिनत स्वरूप है, अनगिनत स्वरूप। जो रूप ब्रह्म सृष्टि जिस रूप में उन्हें देखना चाहती है, उसी रूप में होते वे श्री कृष्ण भी है।
वे श्री राज जी भी है, वे श्री प्राणनाथ भी है, वे बसरी सूरत भी है। बसरी सूरत का भी उन्होंने जिक्र किया है, हजरत मोहम्मद रसूल अलैहि वसल्लम का भी जिक्र किया है। उन्होंने उस रूप में भी दर्शन किया, उन्होंने श्री देवचंद्र के रूप में भी दर्शन किया। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, आज आप उसी रतनपुरी की धरा से बोल रहे हैं, रतनपुरी की धरा पर बोल रहे हैं कि श्री राज जी श्री कृष्ण भी है, श्री राज जी हजरत रसूल मोहम्मद साहब भी है, श्री राज जी धन श्री देवचंद्र भी है, श्री राज जी श्री प्राणनाथ जी भी है। और रूह जिस रूप में देखना चाहती है, धाम दूल्हा का दीदार उस रूप में करते हैं मेरे प्यारे, उस रूप में करते हैं। ये कैसी लीला है स्वामी जी आपकी। स्वामी जी ही नहीं, खैर अवभाग्य हुए, कहते हैं ना कि भूले बिसरे जो हो जाते हैं और जब लौट करके घर आ जाते तो आनंद ही आनंद होता है। आखिरकार आज आपकी आत्मा ने इसको स्वीकार किया और उसको खुले मंच पर बोला, और वो भी रतनपुरी की धरा पर बोला, रतनपुरी की धरा पर, जिस पर आपने इसी नाम को काट दिया, इसी नाम को आपने तारतम से हटा दिया, इसी नाम को आपने ब्रह्मवाणी से हटा दिया, और इसी नाम के कारण, एक श्री कृष्ण के कारण आपने इस चौपाई का अर्थ का अनर्थ कर डाला। क्यों? क्योंकि आपको इनको यही दिखाना था, यही दिखाना था। और जब आपने यहां दिखाया तो आज वहां क्या हुआ मंच पर, क्यों बोला? आपकी वीडियोज है, सामने है, आप स्वयं उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और आपने गलत नहीं बोला, आपने सच बोला। ये आत्मा की पुकार है, आत्मा की पुकार। रूह को एक न एक दिन वहां आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। इल्म तब तक इल्म है जब तलक उसके पास में खाली खोखला ज्ञान है, लेकिन वो इल्म इश्कमय तब बनता है जब उसके पास में प्रेम भी बढ़ने लगता है, प्रेम भी। और जब प्रेम आ जाता है तब क्या कहते हैं कि तब नहचल मिलिए हक प्यारे, नहचल मिलिए हक। आप फिर इस बात को नकार नहीं सकते हैं, आप इस बात को फिर छुटला नहीं सकते हैं। यही बात आज आपने स्वीकार की, रतनपुरी के मंच से स्वीकार की, आपने चर्चा की और स्पष्ट बोला कि रूह जिस रूप में दर्शन करना चाहती है वो प्राणनाथ जी के रूप में भी दर्शन करेगी, वो श्री कृष्ण जी के रूप में भी दर्शन करेगी, वो धन श्री देवचंद्र जी के रूप में भी दर्शन करेगी, और वो हजरत रसूल अलैहि वसल्लम के रूप में भी दर्शन करेगी। वो सब के रूप में दर्शन करती है। ये आपके ही वाक्य है मेरे प्यारे लाडले साथ जी, आपके ही। जब आपको इतना पता है, जब आप इतना बोल रहे, इतना स्वीकार करते हैं, फिर क्यों झगड़े लगाए, फिर क्यों काटा, क्यों झगड़े लगाए, क्यों सुंदर साथ को दो भागों में बांटा? आज भी तो आप उसी रतनपुरी के मंच से बोल रहे हैं ये लीलाओं को, जिस रतनपुरी के मंच पर अब से पहले, बहुत वर्ष पहले सरकार श्री कृष्ण कन्हैया लाल के जयकारा लगवाते थे, उनकी लीलाओं में नाचते थे, उनके भजनों से झूमते थे। बाद में उनको काट करके वहां दूसरा चढ़ा, दूसरा किया, और उनसे कुछ एलर्जी हो गई, उसको हटाया, तब आप भी वैसा ही करने लगे, और जहां कृष्ण आए वहां से काटने लगे। लेकिन आज आखिरकार आपने ये सच रतनपुरी मंच से बोल ही डाला, बोला ना रतनपुरी मंच से। और यहां चर्चा नहीं हुई, वो भी सरकार श्री के धाम गमन, जगदीश चंद्र आहूजा जी के धाम गमन के उपलक्ष्य में जब कार्यक्रम हो रहा था, तब आज आपने मंच से चर्चा में इसका जिक्र किया है मेरे स्वामी जी, जिक्र किया है। सुनिए आप अपनी उस स्पीच को, देखिए आप अपने उस प्रवचन को। आपने बिल्कुल खुला कहा है कि जो रूह जिस भी रूप में दर्शन करना चाहती है, उसी रूप में उनको दर्शन होते हैं। चाहे श्री कृष्ण जी के रूप में दर्शन करे, चाहे वो हजरत रसूल अलैहि वसल्लम के रूप में दर्शन करे, चाहे वो धन श्री देवचंद जी के रूप में दर्शन करे, और चाहे वो श्री प्राणनाथ जी के रूप में दर्शन करे। सच स्वीकार कर लिया ना, और सुंदर साथ को भी बोला, तो फिर झगड़ा किस बात का है? झगड़ा किस बात का है? नाम क्यों हटा दिया गया?
आखिरकार जो हुआ सो हुआ, हम उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि आज कम से कम राजन स्वामी जी ने स्वयं इस बात को स्वीकारा है और हमारी आत्मा आज बड़ी ही आनंदित हुई है। और हमारी नहीं, प्रत्येक रूह, प्रत्येक सुंदर साथ की आत्मा को बड़ा आनंद मिला होगा, क्योंकि जिसने जो इस वक्त का इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब 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 ये स्वीकारेंगे, कब स्वयं बोलेंगे, आज उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया। और वो भी अपने सतगुरु साहेब की उसी धर्म धरा से, जहां से उस नाम को हटाया गया था, जहां से हटाया था, जहां से काटा गया था, वहीं पर उसी धर्म धरा पर ही, उसी धर्म धरा पर ही, उसी मंच पर ही, उन्हीं सुंदर साथ के बीच में ही, उन्हीं के सामने ही आपने आज इस चीज को स्वीकारा है स्वामी जी, स्वीकारा है। इसलिए आज हम आपके श्री चरणों में कोटान कोट प्रणाम करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। और मेरे लाडले साथ जी, ये तो यदा कदा हम सबको ही आना है, यदा कदा हम सबको आना, क्योंकि खाली इल्म जब तक होगा तब तक तुम झगड़ोगे, खाली इल्म जब तक होगा तब तक तुम अकड़े रहोगे। अकड़ता कैसे है? जैसे मुर्दा अकड़ा रहता है, खाली इल्म है ना, ज्ञान का गुबार भरा है ना, लेकिन जब प्रेम आना शुरू हो जाएगा, जब इश्क की बरसात शुरू हो जाएगी, तब इसका रोम 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 आनंदित होने लगेगा। तब ये इलम नहीं रहेगा, तब मेरे प्यारे ये धनी की बरकत बन जाएगा, बरकत। तब ये रूह की जो बरकत की लीला कही है, तब ये वो बन जाएगा। और तब जो भी बोला जाएगा वो बिल्कुल सच बोला जाएगा। जैसा आज परम श्रद्धेय श्री राजन स्वामी जी ने रतनपुरी के मंच से स्वीकारा है और उसको बोला है कि कोई बात नहीं, कोई भी कहीं झगड़ा नहीं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, रूह जैसा जिस रूप में चाहती है। और ये आज का जिक्र नहीं, ये बल्कि उन्होंने श्री प्राणनाथ जी के वक्त का जिक्र किया है कि श्री बंगला जी के अंदर जब श्री जी चर्चा कर रहे होते हैं, ये तब का वर्णन है। और ये बीतक में है, बीतक में स्पष्ट वर्णन किया, स्पष्ट साक्षात वर्णन किया मेरे प्यारों, साक्षात। कम से कम अब तो आपस का ये झगड़ा मेटो, अब तो कुछ समझो, क्या करने आए हैं, क्या करने आए? साहेब आए इन जिमी कारज करने तीन, और सबका झगड़ा मेटने या दुनिया या दीन, यही तो करने आए ना, ये तो सबका झगड़ा मेटने आए हैं ना। तो कम से कम अब उस चीज को समझो, आप समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और मेरे प्यारे लाडले साथ जी, ये तो बहुत आनंद की वर्षा है आज, आनंद की वर्षा, आनंद की वर्षा। इसीलिए मेरे प्यारे साथ जी, हमने आज इस चर्चा को रखा ताकि सुंदर साथ को पता चले। और जिन्होंने रतनपुरी मंच की आज फेसबुक लाइव कार्यक्रम नहीं देखा है, सो वे कृपया जाइए, हमने शेयर की है उस चर्चा को, हमारी फेसबुक से भी देख सकते हैं आप। अन्य रतनपुरी से जुड़े हो उनकी फेसबुक पर भी श्री राजन स्वामी जी की उस चर्चा को सुनिए और लाभान्वित होइए कि हाँ, स्वयं राजन स्वामी जी किस प्रकार से आज इसी बात को स्वीकार कर रहे हैं कि रूह जिस रूप में, जिस स्वरूप में धाम धनी को देखना चाहती है, उसी स्वरूप में दर्शन होते हैं। चाहे वो श्री देवचंद्र जी के रूप में देखना चाहे, चाहे वो श्री प्राणनाथ जी के रूप में देखना चाहे, चाहे वो श्री कृष्ण जी के रूप में देखना चाहे, और चाहे वो हजरत रसूल अलैहि वसल्लम के रूप में देखना चाहे, उसी रूप में उनको दर्शन होते हैं मेरे प्यारे, उनको दर्शन होते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। कितना आनंद, कितना अच्छा लगता है, क्योंकि ये अपनी बात है और अपनों से हो रही है, इसलिए इसमें आज आनंद कुछ और है मेरे प्यारों, कुछ और है। और यही होगा, यही होना है, सिर्फ यही होना है कि अब खाली इल्म की लीला नहीं होनी है, अब इल्म का झुनझुना नहीं बजाना है, अब केवल इल्म से ही नहीं नाचना है, नहीं, अब इश्क के साथ में नाचना है, अब इश्क की उन बूंदों में घूम जाना है, अब इश्क की उस रसधार में बहते चले जाना है। तब ये इल्म कहीं जाकर के सही रूप में हक का इल्म बनेगा मेरे प्यारों, हक का इल्म बनेगा। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की जय,
श्री सतगुरु महाराज की जय। ये अब आइए इस चर्चा पर चलते हैं, इस चौपाई पर। देखिए, ये आज जो स्वीकारा राजन स्वामी जी ने, वे कोई और राजन स्वामी है। वो एक रूह की वर्णन था, लेकिन जिस वक्त ये टीका किया गया है, जिस वक्त में ये लीला आई है, उस वक्त में कहीं ना कहीं मैं है, कहीं ना कहीं अहंकार है, कहीं ना कहीं कुछ पर्दा है, जिस पर्दे को सांप दिखा है। सांप की स्पष्ट कह रहे कि पावे दीदार सब हक, हम सब ब्रह्म श्रेष्ठियों की बदौलत ही, हम सब रूहों के यहाँ आने के कारण ही इस 14 लोक के जीव जीवांतर को, एक एक जीव को धाम धनी अक्षरातीत युगल व श्याम श्याम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, वो परमात्मा जिसके नाम से ये सब भटक रहे थे, जिसको वे भगवान खुदा अल्लाह गोड ताला कहते थे, जिनको अब तक नहीं पता था, उसका दीदार आज हो रहा है। और ये केवल और केवल हम सब ब्रह्म श्रेष्ठियों की बदौलत हो रहा है मेरे प्यारों, हम सब ब्रह्म श्रेष्ठियों की। तो इसलिए सोचो कि तुम्हारा मर्तबा कितना बड़ा है, तुम कौन हो। अरे मेरे प्यारों, यदि तुम यहां ना आई होती तो इन 14 लोक ब्रह्मांड के किसी भी जीव को आज तक ये न पता चलता कि वो परमात्मा कौन है, वो खुदा कौन है, वो अल्लाह कौन है, वो गॉड कौन है, वो सुप्रीम पावर कौन है, नहीं पता चलता। ये तो केवल और केवल आपकी बदौलत, आपकी रहमत से, आपकी बरकत से, आपकी दिव्य लीला से मेरे लाडलो ये हो रहा है। लेकिन यहां पर भी राजन स्वामी जी ने उस वक्त की लीला कुछ और थी, इसलिए इसको ज्यादा छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि आज उनकी उस प्रवचन से हम बड़े आनंदित हैं कि आखिरकार उनकी आत्मा ने स्वीकारा और उसको स्पष्ट कहा कि वे श्री कृष्ण जी भी है, वे राज जी भी है, वे धन श्री देवचंद जी भी है, वे श्री प्राणनाथ जी भी है। बड़े ही आनंद की लीला है। बस ऐसे ही आप अपनी दिव्य चर्चाओं को आगे बढ़ाते रहिए स्वामी जी, हम आपके चरणों में यही प्रार्थना करते हैं और आपको एक बार पुनः बार बार प्रणाम करते हैं। प्रणाम जी प्रणाम मेरे स्वामी जी, प्रणाम जी प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। लेकिन मेरे प्यारे लाडले साहब जी, जिस चर्चा को हमने उठाया था, हम आपको उसी चर्चा को ले जा रहे हैं कि देखिए किस प्रकार से कभी कभी जब ज्ञान का अहंकार हो जाता है, जब मैं आ जाती है, तब प्यारे अर्थ का अनर्थ करते हुए पल भर नहीं लगती है। पल भर भी जिस प्रकार से इनके इस अर्थ में हो गया है, ये अर्थ को देखिए, उन्होंने कह दिया कि अब ब्रह्म सृष्टि की कृपा से 14 लोकों के सभी प्राणियों को बेहद मंडल का अखंड सुख प्राप्त होगा। मेरे स्वामी जी, बेहद मंडल तो कह दिया, क्या बेहद मंडल के अंदर हक भी आएंगे क्या? हक का भी तो दीदार कहा है चौथे चरण में, इसी चौपाई में, अखंड सुख सबन को होसी 14 तबक, अखंड सुख सबन को होसी 14 तबक, सो बरकत ब्रह्म सृष्टि की। बड़े ध्यान से सुनिएगा चौपाई को, सो बरकत ब्रह्म सृष्टि की, पावे दीदार सब हक प्यारे, पावे दीदार सब हक। मेरे स्वामी जी, आपने अर्थ तो कर दिया, अखंड सुख तो बता दिया, लेकिन हक का दीदार का जिक्र नहीं किया। वे हक भी क्या बेहद मंडल में ही आ गए? नहीं, क्योंकि आपको मालूम था यदि हक का यहाँ अर्थ खोलूंगा तो चौपाई का अर्थ फिर से गड़बड़ हो जाएगा। और वही कहते हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए कहीं झूठ बोलने पड़ते हैं मेरे प्यारो। इसीलिए कहा है कि झूठ कदापि ना बोलो, गलत मत चलो, गलत अर्थ मत करो, क्योंकि गलत अर्थ में आज तुम्हारे सामने तुम जो बोल रहे हो, तुम जो सुना रहे हो, शायद ये आज गूंगों की भीड़ है, ये गूंगों की भीड़ है जिनके सामने आपने लिख करके भेज दिया। शायद पढ़ने वाले वहां तक पहुंचे नहीं है, शायद उन्होंने उस धरातल को, आपके उस धरातल को छुआ नहीं था, लेकिन कभी ये नहीं सोचना था कि कोई और ऐसा नहीं होगा, कोई और ऐसा होगा ही नहीं कि उसकी आंखें भी खुली हुई होगी, कोई ऐसा नहीं होगा कि उसके कान भी खुले हुए होंगे, कोई ऐसा नहीं होगा कि उसकी अंतरात्मा के अंदर भी एक दिव्य प्रकाश होगा। ऐसा नहीं, कदापि नहीं सोचना चाहिए मेरे प्यारों, कदापि नहीं। अरे जिसने नूर तुम्हारे अंदर बैठ करके बरसाया है, तो वो नूर कहीं और भी बैठ करके सुना सकता है, वो कहीं और से भी बरसात करा सकता है, वो तुम्हारी बूंदों के अंदर से भी मिलावट किया हुआ देखो। इसे कहते हैं
इसे कहते हैं असली हंस की लीला। देखो, कहते हैं ना कि जब दूध और पानी मिल जाता है, बताओ कौन सी विधि है जो दूध पानी को बाहर कर दे? कोई वैज्ञानिक विधि नहीं है, कोई लीला नहीं है, नहीं। लेकिन ये परमात्मा की लीला है मेरे प्यारो कि उसने इस प्रकार की दिव्य लीलाएं दी है कि वो दूध में से पानी को अलग कर देता है, मिलावट को अलग कर देता है और रख देता है बिल्कुल साफ। आज बिल्कुल ये लीलाएं वही हुई है, इस मिलावट किए हुए अर्थ में से वो जो गलत अर्थ किया हुआ है ना, उसको बिल्कुल अलग निकाल करके अलग रख दिया गया है मेरे प्यारो, अलग। और सत्य यह है कि रूहों के कारण ही धाम धनी अक्षातीत का दीदार इन 14 लोक के अंदर आए हुए प्रत्येक जीव को होगा। प्रत्येक जीव को इस चौपाई का ये अर्थ है, ये नहीं है कि बेहद मंडल का अखंड सुख प्राप्त होगा। नहीं नहीं, ये कोई अर्थ नहीं है, कदापि अर्थ नहीं है। समझ रहे हैं मेरे प्यारे लाडले साथ जी? इसीलिए कहा है कि एती मेहर मुझ पर भाई, एती दिल में शक प्यारो, एती दिल में शक। तुम सब भी तो पढ़ रहे होंगे, ब्रह्मवाणी तो तुम्हारे पास भी है, मोबाइल में भी है, घरों पर भी है, मंदिरों में भी जाते हो, चर्चाओं में भी जाते हो, साधु संतों की खूब चर्चाएं देखते हो। शायद जितनी चर्चाएं राजन स्वामी की SPGN पर देखी जाती होगी, वेबसाइट पर, यूट्यूब पर, शायद उतनी किसी और की चर्चाएं नहीं देखी जाती हो। क्या कभी सुनी नहीं, पढ़ी नहीं है, ब्रह्मवाणी नहीं खोली है? केवल साधु संत ने कहा या हमने कहा या किसी ने कहा, आंख मूंद कर विश्वास कर लेते बिल्कुल अंधे की तरह। अरे क्यों अंधे बने हो? कब तक अंधे रहोगे? इस अंधेपन से कब बाहर आओगे मेरे प्यारो? कब बाहर आओगे? इससे ही बाहर आना है, क्योंकि तुम्हें खुद को पहचानना है, खुद को। तुम्हारे अंदर भी वही नूर बैठा है मेरे प्यारो, वही नूर। कभी तो खोलो अपनी दिव्य चक्षुओं को, कभी तो खोलो, कभी तो ब्रह्मवाणी को पढ़ लिया करो, कभी तो बात कर लिया करो, कभी तो अपने से लीन हो लिया करो मेरे प्यारो, अपने से मुखातिब खो लिया करो, कभी धनी से स्वम भी बात कर लिया करो। देखो पिया साफ बिल्कुल साफ बता देंगे, बिल्कुल साफ, जैसे आज बताया है, जैसे अभी बताया है मेरे प्यारो, साफ बताया है कि केवल और केवल तुम्हारे कारण ही बेहद मंडल में नहीं दर्शन होते हैं। ये अर्थ गलत है, बिल्कुल अनर्थ गलत है, बिल्कुल अनर्थ नहीं, ये गलत है। और यदि बेहद मंडल में होता तो राजन स्वामी जी यहां पर हक का भी जिक्र करते। वो चौथा चरण कहां भूल गए स्वामी जी? उसका अर्थ क्यों नहीं लिखा आपने अपने टीका में? क्यों? क्योंकि मालूम था यदि हक लिख दूंगा तो और गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले ही गलत हो गया, पहले ही गलत हो गया। लेकिन वही है कि एक गलत को छुपाने के लिए बस गलत पर पर्दा डाल रखो। अरे तो मूर्ख है, पागल है, ये कौन सा वहां तक पहुंचते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो मेरी जड़ी बूटी है, जो सुनाऊंगा सो सुन लेंगे, जो पढ़ाऊंगा सो पढ़ लेंगे, जो बोलूंगा सो सुन जान लेंगे, बस इतना ही। लेकिन नहीं नहीं, कभी कभी किसी की आंखें खुल जाती है, कभी कभी किसी के कान भी खुल जाते हैं, और कभी कभी किसी के अंदर भी नूर बरस जाता है मेरे प्यारो, और वो हक है। इसीलिए कहा है कि हक के इलम से होता है हक बका दीदार प्यारे, हक बका दीदार, हक के इलम से ही होगी ये लीलाएं। और वो इलम जो वहां बरसात करा सकता है, तो वो इलम यहां से बहुत बड़ा तूफान भी उठवा सकता है मेरे प्यारो, तूफान भी उठवा सकता है। क्योंकि आज छठे दिन की लीलाएं है, ये एक एक रूह के अंदर होने वाली दिव्य लीलाएं है मेरे प्यारो, दिव्य लीलाएं है। इस लीला को कोई रोक नहीं सकता है, नहीं रोक सकता है। इसीलिए कहा है कि एती मेहर मुझ पर भाई, अरे ये थी दिल में शक, पर जब जानी मौज महबूब की मेरे प्यारो, जब जानी मौज महबूब की, अरे जब मैंने अपने धाम धनी की, अपने पिया की, अपने हक की वो कृपा जानी, वो मेहर जानी, वो प्रेम जाना, वो इश्क जाना, वो नूर जाना प्यारे,
तब जानी वो देत आप माफक। प्यारे वो देत आप माफक, अरे प्यारे तब वो चुन चुन करके उन भेदों को बाहर लाते हैं, उन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं, उन लीलाओं को सामने दिखाते हैं जिनको कुछ कारण से थोड़ा सा घुमा दिया गया है। मेरे प्यारो, घुमाव दिया गया है। इसलिए मेरे प्यारे बस ज्यादा नहीं कहेंगे, इतना ही कहते हैं और यहीं पर अपनी वाणी को विराम देंगे कि मेरे प्यारो किसी की भी चर्चा सुनो, हमारी सुनना तो यकीन मत करो, नहीं कोई आवश्यकता नहीं यकीन करने की। अंधे बहरे गूंगे मत बनो, जाओ ब्रह्मवाणी खोलो, पढ़ो, देखो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। जब तुम बार बार निरंतर पढ़ोगे, बार बार जिक्र करोगे हक से, तो वह हक स्वयं तुम्हें उसकी सच्चाई को बतलाएंगे। मेरे प्यारे, तुम्हारे अंदर बैठ करके वे स्वयं उसके नूर को तुम्हारे सामने प्रदर्शित करेंगे मेरे प्यारो। और इसीलिए कहा है कि सो बरकत ब्रह्म सृष्टि की। अरे तुम्हारी बरकत से ही, तुम्हारे रहमो करम से ही, तुम्हारा यहां आने से ही ये 14 लोक ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव को उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत के दर्शन होंगे मेरे प्यारो, दर्शन होंगे। ये चौपाई बिल्कुल साफ कह रही है। अब आप सोचेंगे कि उनके दर्शन कैसे होंगे? उनके दर्शन बिल्कुल ठीक वैसे ही होंगे जैसे जीव भी जीवात्मा का स्वरूप बन जाता है। जब तब जो आत्मा ब्रह्मधाम का आनंद लेगी, उन आनंद के सुखों को जीव भी अनुभव करेगा, वो भी देखेगा। ये सब आगे खूब चौपाइयों में रस भरा है मेरे प्यारों। खूब आप चर्चाएं तो सुनिए, आप चर्चाओं में तो जुड़िए, आप चर्चा को आप जिए। एक बार जियो तो सही, जियोगे तो आप पाओगे। और एक बार पुनः आज स्वामी जी के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं और यही सबसे विनती करते हैं मेरे प्यारों कि अब कोई झगड़ा नहीं है। साहेब आए इन जिमी और कारज करने तीन, और सबका झगड़ा मेटने। जिस नाम से तुमने झगड़ा शुरू किया था, उसी रतनपुरी धरा से जहां से तुमने झगड़ा शुरू किया था, आज उसी धरा पर जा करके, उसी मंच पर जा करके आज आपने स्वयं ही बोल दिया है कि वही धनी श्रीदेव चंद्र है, वही श्री प्राणनाथ है, वही हक है, वही धामदूला है, वही बसरी सूरत है और वही श्री कृष्ण है मेरे प्यारो, वही श्री कृष्ण है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धनी श्रीदेव चंद्र महाराज की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, आज के आनंद की जय। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम, प्रणाम जी प्रणाम।